बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशली सदरी व यस्सरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, खुदा के वजूद हकीकी, वेदर गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, इस टॉपिक पर एक डिस्कोर्स ऑर्गेनाइज की गई। लल्लन टॉप चलाने वाले सोहरब द्विवेदी साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, स्टेज किया, और जो इसको ड्राइव कर रहे थे वो एक मुफ्ती साहब थे और एक फिल्मी शख्सियत जावेद अख्तर साहब। टॉपिक नया नहीं है, लेकिन इस पर कभी भी रेडियो पर या पर टीवी पर आके इस तरह की बहस कम ही होती है, लेकिन होती है तो फिर उन लोगों के ज़रिए होती है जो क्वालिफाई करते हैं, यानी कि या तो फिलोसफर बात करते हैं या फिर साइंटिस्ट बात करते हैं या फिर राइटर्स बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है दैट रिक्वायर्ड सम फॉर्मलाइजेशन, मेथडोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क। ऐसे हवा में बात करने से कोई मतलब नहीं होता कि आप आए, एक अच्छे बोलने वाले, एक अच्छे वक्ता बन गए और आके आपने बोलना शुरू कर दिया विदाउट एविडेंस। कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं है, क्योंकि देर आर टू स्ट्रीम्स, वन इज साइंस एंड अदर इज फिलोसफी, जहाँ पर रिसर्च होती है और इसकी अपनी मेथोडोलॉजीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस में ऑब्जर्वेशन होता है, फिर हाइपोथेसिस होती है, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसमें डेटा इंटरप्रेट किया जाता है और उसके बाद कंक्लूड किया जाता है। द सेम वे फिलोसफी के अपने स्टेप्स होते हैं। लॉजिकल एनालिसिस होता है, आर्गुमेंटेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एवेल्यूएशन ऑफ कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी होती है। इन सब स्टेप्स को अचीव करने के लिए सर आर सम फ्रेमवर्क्स होते हैं। मैथमेटिक्स में, साइंस में इंडक्शन थ्योरी होती है, सिंथेसिस होता है, ओके, एंड फिलोसफी में रैशनलिज्म है, मटेरियलिज्म है, आइडियलिज्म है, जिसके ज़रिए इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और फिर उसको एविडेंस के साथ पेपर पब्लिश किया जाता है और उसको फॉर्मलाइज किया जाता है। अब आगे सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या इन तीनों एंटिटीज़ में से सौरभ जी, मुफ्ती साहब और फिल्मी राइटर जावेद अख्तर साहब, क्या इनमें से कोई भी, तीनों में से किसी एक की भी दखल अंदाजी फिलोसफी में या साइंस में है? आई बिलीव नॉट। क्या मुफ्ती साहब ने एक भी टॉपिक, एक भी वाइट पेपर साइंस के किसी टॉपिक पर या फिलोसफी पर लिखा है? क्या जावेद अख्तर साहब ने फिलोसफी पे कोई बुक लिखी है, कोई वाइट पेपर लिखा है? और साइंस को तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं साइंस में बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा साइंस अच्छा नहीं है। बात जाहिर हो चुकी है कि जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहब दोनों की कोई दखल अंदाजी ना तो साइंस में ना फिलोसफी में है, और दे आर नॉट क्वालिफाइड टू टच दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। हत्ता कि उस जमात में ये खड़े होने लायक नहीं है जो जमात रिसर्च करती है, यानी फिलोसफर, राइटर्स और साइंटिस्ट की जमात में इनको कोई खड़ा नहीं करेगा। बोलना तो बहुत दूर की बात है, सुनने के लिए इनको कोई नहीं बुलाने वाला। जहाँ तक जावेद अख्तर साहब का सवाल है, तो ये कोई राइटर तो है नहीं, ये फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं, और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर के बारे में लगभग सभी जानते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कभी तमिल की, साउथ की मूवी से कॉपी करना, तो कभी हॉलीवुड की मूवी से कॉपी करना। इनका अभी तक का जितना भी काम है वो कॉपी और पेस्ट का ही है। बस फ़र्क इतना है कि हॉलीवुड की मूवीज़ को इन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पेश कर दिया है। शायर ये है नहीं, फिल्मी गीतकार हैं, आनंद बख्शी की जी की तरह फिल्मी गीतकार हैं। फिल्मी गीतकार शायर नहीं होता, शायर तो उनके वालिद साहब थे। इनका अभी तक का जो काम है वो साहिर साहब का, कैफ़ी आज़मी साहब का, सरदार जाफरी साहब का और अपने वालिद यानी निसार अख्तर साहब के काम में रद्दो बदल करके, तोड़ मोड़ करके पेश कर देना अपने नाम से। और खैर इनका सूट भी करता है, क्योंकि फिल्मी पर्सनालिटी का काम ही यही होता है, वो करते हैं। खैर, मेरा कंसर्न जो है वो मुफ्ती साहब से है।
मुफ्ती साहब, आपके आर्गूमेंट में मुझे ना तो गजाली साहब का रेफरेंस सुनाई दिया और ना ही इब्नुल अरबी दिखाई दिए। चलिए छोड़िए, वो तो बहुत पुरानी बात है। कम से कम 100 साल पहले एक पेपर पब्लिश किया गया था और वो अल्लामा इकबाल साहब की पीएचडी का थीसिस थी, हिस्सा थी। वेल नोन पेपर है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। अगर आपने उसको ही रेफर कर लिया होता तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होते। लेकिन वही बात है कि आपकी दखल अंदाजी फ़िलासफ़ी में नहीं, साइंस में कोई दखल अंदाजी नहीं, फ़िलासफ़ी में कोई पेपर नहीं। तो आपको किसने कहा था वहाँ जाकर इस तरह की बात करने का, जब आप क्वालिफाई ही नहीं करते इन सब चीज़ों के लिए। खैर, चलिए आगे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, और मैं सभी मुफ्ती और उलमा से पूछ रहा हूँ, क्या दुनिया में अमन कायम हो गया? सोशल जस्टिस अदल गालिब हो गया? क्या गरीबों को हक मिल गया? क्या बीमारों को वक्त पर इलाज मिलने लगा? क्या जेलों में सड़ रहे नौजवानों को इंसाफ मिल गया? क्या दुनिया में अमन कायम हो गया? जो आप लोग इस तरह की डिबेट और डिस्कोर्स में हिस्सा लेना शुरू कर रहे हो, मानो ऐसा लगता है कि दुनिया में अदल कायम हो गया, अमन कायम हो गया, सोशल जस्टिस कायम हो गया, तो बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। दोस्तों, लेट्स मूव फर्दर। मैं इनके इस डिस्कोर्स के अगेंस्ट क्यों बोल रहा हूँ? एक्सी डिस्कोर्स बहुत होती रहती हैं और मैं अगेंस्ट क्यों बोल रहा हूँ, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं कि इस डिस्कोर्स को, इस डिबेट को ऑर्गेनाइज जिसने किया, सौरभ द्विवेदी जी ने। वो भी एक फेथ से आते हैं जिसे हिंदुइज्म कहते हैं। और भी बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, और भी मज़ाहिब हैं जो खुदा के वजूद को मानते हैं। लेकिन इस डिस्कोर्स में एक ही स्कूल ऑफ थॉट यानी इस्लाम के 2 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया और बाकी स्कूल ऑफ थॉट, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म यानी क्रिश्चियनिटी, ज्यूज़, इनके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं बुलाया गया? देयर आर टू रीजंस। या तो उन लोगों ने आने से इनकार कर दिया, इट मीन्स दे आर मच मैच्योर्ड एंड वेरी इंटेलेक्चुअल, या फिर ये पॉलिटिकल एजेंडा है जिसमें एक समाज को फाइनेंशियल डैमेज कर दिया गया है, फिजिकली डैमेज कर दिया गया है। अब साइकोलॉजिकल अटैक किया जा रहा है जिससे उनका साइकोलॉजिकल डैमेज हो और वो भूल जाएं अपने हक, अपने राइट्स, अपनी एग्जिस्टेंस, और उनको एक इंटेलेक्चुअल मोड पे लाके खड़ा कर दिया जाए, जैसे कि कभी स्पेन में हुआ था, जैसा कि कभी बगदाद में हुआ था कि इंटेलेक्चुअल लोगों की इतनी जमात खड़ी हो गई थी कि हलाकू और चंगेज़ खां अटैक करने जा रहे थे। उनको सब कह रहे थे देखो वो अटैक करने आ रहे हैं, और वो अपने बहस में, मुबाहिस में, डिबेट में कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है, उनके फीदर जो हैं, उनके विंग्स जो हैं वो कितने बड़े बड़े हैं, और उस पर बहस कर रहे थे। और फिर तारीख गवाह है कि कितना बड़ा डैमेज हुआ था, फिजिकल डैमेज, फाइनेंशियल डैमेज, साइकोलॉजिकल डैमेज। तो कहीं हम लोग पॉलिटिकल एजेंडा के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? इस पर भी गौर करना है। और मेरा सोल पर्पस इस डिबेट को नकारने का इसलिए है कि ये एक इंटेंशनली एजेंडा था जिसमें हमारे स्कूल ऑफ थॉट के जावेद साहब और हमारे मुफ्ती साहब दोनों शिकार हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।